Matter in our surrounding. Anything which we see around us is made up of matter. Anything which occupies space and has mass is matter. कोई भी चीज़ जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास मास होता है, उसको मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। सेकंड, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। फोर्थ, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि जैसे कि दो टाइप के जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स जब इंटरमिक्स होते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, चाहे वो अपने आप से होने चाहिए। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। मतलब कि जैसे कि हम कोई सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर है, हम उसको हीट करेंगे तो उससे जो वेपर्स बनते हैं वो इंक्रीज़ होंगे, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। जब जब जो वाटर का जो मैटर था वो गैस के मैटर से इंटरमिक्स हुआ, तो जितनी हम हीट बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा जो वेपर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसके हिसाब से डिफ्यूजन जो होगा इंक्रीज़ होगा। सो दैट इज़ हाउ हीट इंक्रीजेज डिफ्यूजन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। जो गर्म खाना होता है उसकी जो हमको खुशबू होती है वो जल्दी आती है, क्योंकि उसके अंदर जो उसको हीट मिल रही है तो उस पर डिफ्यूजन तेज हो रहा है। फ्रेगरेंस ऑफ बर्निंग, अगर किसी भी चीज़ को हम बर्न करेंगे तो जो उसकी फ्रेगरेंस है वो हमारे पास जल्दी आएगी, क्योंकि हीट है, हीट से डिफ्यूजन इंक्रीजेस। जो परफ्यूम है, परफ्यूम जो है वो एयर के अंदर हमारे जैसे ही वो हमारी स्किन पे आता है वो हमारी स्किन से हीट एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाता है, जिससे डिफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वाटर के अंदर डाला तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगे। मतलब कि जो सॉलिड का जो मैटर है वो वाटर के मैटर में डिफ्यूज हो जाएगा, तो इससे डिफ्यूजन होगा। और सेम ही होगा इंक में, जब हम वाटर के अंदर इंक डालते हैं तो वो फैल जाती है, उसको भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, if two metal blocks are bound together tightly and kept undistributed for few years, then the particle of one metal are found to be diffused into the other metal. अगर हम किसी भी दो मेटल के जो ब्लॉक्स हैं उनको इकट्ठे टाइटली पैक करके एक जगह पे रख दें तो कुछ टाइम बाद जो उनके अंदर डिफ्यूजन होगा, तो उससे जो एक जो ब्लॉक है उसके पार्टिकल दूसरे ब्लॉक पर विजिबल होंगे। तो ऐसे ही एक और वो है एग्जाम्पल, जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे जो चॉक यूज़ करके लिखते हैं उसमें भी सेम ही है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप साथ के साथ बना भी सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये पूरा टेबल है। इनका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो सॉलिड होते हैं उनके जो बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था अभी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो कम होता है। लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो जो सॉलिड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में एज़ कम्पेयर्ड कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के अंदर वो मतलब कि होती है, बट उसके पास जो है फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होती है, तो इतनी उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर नहीं होती। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी लेस मूव करते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के अंदर है वो एज़ कम्पेयर ज़्यादा होती है और गैस की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स है और लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है, गैस की भी शेप फिक्स नहीं है। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है,
पर गैस को तो हम बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस कर सकते हैं। अगर एक छोटे से कैन के अंदर जो गैस है अगर हम उसको खोल दें तो ये पूरे कमरे में फैल सकती है, और हम उस एक पूरे कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी भर सकते हैं। अब आ जाता है एक ईजी सा टॉपिक, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस को केल्विन। तो अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अंदर 273 को ऐड करेंगे, और अगर हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अंदर से 273 माइनस करेंगे। ये बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हमने 20 एग्जाम्पल में 25 डिग्री का दिया हुआ है तो वो 298 हो जाएगा, उसको वहाँ पे जाके 25 के अंदर 273 प्लस करेंगे तो ये 298 केल्विन हो गया। और अगर हम 23 प्लस करेंगे मतलब 23 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो 296 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो जो मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं वो चेंज भी करता है स्टेट, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में हो गई, लिक्विड गैस में हो गया, गैस सॉलिड में। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो इफेक्ट होते हैं मेनली 2 प्रॉपर्टीज से, टेम्परेचर और प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट, ये जो डिफाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट की डिफाइन है टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे। तो जैसे यहाँ पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 273 केल्विन। तो अभी आगे एक टेबल से, जो थर्ड पॉइंट है वो आगे एक टेबल है उससे अच्छे से क्लियर होगा, तो अभी उसको लीव कर दो। अब आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज लेटेंट हीट, सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो ब्रेक करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन होती है, मतलब कि हीट से डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन होती है तो जब हम एक मैटर को हीट करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर डिफ्यूजन होती है। तो जो एक मैटर के अंदर जो हिडन हीट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, जिससे जो मैटर है वो चेंज कर लेता है अपनी स्टेट डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। एक टॉपिक और है वो डिफ्यूजन से रिलेटेड है, वो है ऑस्मोसिस। जब डिफ्यूजन होता है एक सेमी परमिएबल लेयर से पास होते हुए तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जो डिफाइन है ये एज इट इज़ पूछ ली जाती है पेपर में, तो ये याद करना इंपॉर्टेंट है। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि जो हीट रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। When we supply heat energy to water, the particles start moving faster. At a certain point is reached when particle enough energy to break free from the forces of attraction. मतलब कि आपको वही प्रोसेस दिया गया है जिसके अंदर वाटर को बॉईल करता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इजी से इजी ट्राई कर दूँ आपको पॉइंट समझाने में। बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इजी। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। तो जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर हम जिसके अंदर 273 प्लस करके उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो होगा 373 केल्विन। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि जो हीट हमको रिक्वायर्ड होती है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेनली जो लेटेंट हीट होती है वो ये होती है कि जो हिडन हीट होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो कि उसकी स्टेट को चेंज करने में काम आती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब कि क्या होता है लेटेंट हीट, जैसे कि एक सब्सटेंस है उसको अगर हम कोई हीट करेंगे तो पहले तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, बट एक सर्टेन पॉइंट पे जो उसका टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करना रुक जाएगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। तो तब जो हीट होगी वो यूज़ होगी उसका स्टेट चेंज करने में, ना कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में। तो हम उस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। और वही 2 टाइप की होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने में काम आती है, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आती है।
तो अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जब हम जैसे कि हमने पढ़ लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो स्टेट चेंज करते हैं, बट जब वो स्टेट चेंज करते हैं तो उनके नेम क्या होते हैं। मतलब कि जो प्रोसेस है वो स्टेट को चेंज करते हैं, उन प्रोसेस को नेम किया हुआ है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। तो जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो अगर मैं आपको गैस से लिक्विड का कुछ एग्जांपल दूँ तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने नाइट्रोजन को एक बीकर के अंदर बंद करके उसके ऊपर प्रेशर डाला और नीचे से जो टेम्परेचर है उसको कूल कर दिया, तो जो नाइट्रोजन है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। मतलब कि नाइट्रोजन या फिर मतलब कि कोई भी मतलब गैस ले लो तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हम लिक्विड को सॉलिड में करने में कन्वर्ट। तो लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमको उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है। किसी भी टाइप का लिक्विड ले लो और उसका जो टेम्परेचर है उसको कूल करना पड़ता है, तो उससे हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड से लिक्विड। जब भी सॉलिड से लिक्विड करना होता है ना तो उसके अंदर हीट काम आती है। ये नोट कर लो कि जब भी हमको गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जाना होता है तब उसके अंदर हमको टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होता है, और जब हमको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाना होता है तब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो जब हमको सॉलिड से लिक्विड जाना होता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, और इसके लिए हमको हीट करना पड़ता है किसी भी सब्सटेंस को, जिससे उसके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और जब हमको लिक्विड को कन्वर्ट करना होता है गैस में तो हम उसको कहते हैं वेपराइजेशन। तो उसके अंदर भी हमको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। एक प्रोसेस आता है जिसके अंदर हमको डायरेक्ट सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसके भी जो नेमिंग है वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। Discuss further. We have discussed latent heat of fusion and latent heat of vaporization, and now we will discuss condensation and one more process, sublimation, and the last point, evaporation. So let's start with condensation, the process in which a gas on cooling turns into a liquid at specific temperature is called condensation or liquefaction. उस टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू कंडेंसेशन। जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो भी कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से फॉर्म होते हैं। द हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस थ्रू इवेपोरेशन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। दिस प्रोसेस कूल्स द अर्थ। इसके अंदर क्लाउड के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करना है तो कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सब्लिमेशन। जब सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज करते हैं उसको सब्लिमेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एक्चुअली में हमने जब गैस सॉलिड से गैस जाते हैं उसको सब्लिमेशन कहते हैं, और एक और नेम है गैस से जब हम सॉलिड जाते हैं उसको डेपोजिशन कहते हैं। और इसके जो एग्जांपल है वो है नैप्थलिन बॉल्स। जैसे कि वाइट कलर की छोटी सी बॉल्स होती है, आपके घर में भी होंगी, जब उसको रखते हैं तो वो हीट लेके सराउंडिंग से इवेपोरेट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि जब एक टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। गैसेस कैन बी लिक्विडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें एक बीकर मान लो या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर जब हम प्रेशर डालेंगे और नीचे से जो टेम्परेचर है उसको हम डिक्रीज़ कर देंगे तो वो गैस लिक्विफाई होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। When a high pressure is applied to gas, it gets compressed, and if temperature is lowered, the gas is liquefied. ये उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। इवेपोरेशन, ये नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इस टॉपिक का, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इवेपोरेशन, liquid to gas. The process of conversion of a substance from the liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization. Evaporation is a surface phenomena. वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम में जब वो गैस में चेंज हो जाता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है।
अब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। टोटल जो इसके फैक्टर्स हैं वो है 4, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो एरिया है, जैसे कि हमने कोई कपड़ों को धूप में सुखाया तो उसका जो, अगर हम उसको फैला के डालेंगे तो उस पर पूरे पे ऑल ओवर जो है धूप पड़ेगी तो जल्दी से इवेपोरेट होगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इसी से जो सरफेस एरिया है उससे जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आगे टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो डिफ्यूजन होगा और वो इवेपोरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी जो एटमॉस्फेयर के अंदर होगी ज़्यादा, उतना जो होगा इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि जब सराउंडिंग्स के अंदर पहले ही मॉइस्चर है तो वो और मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएगा, इसलिए ह्यूमिडिटी जो है मतलब कि ह्यूमिडिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, इट इज़ डिक्रीजिंग द इवेपोरेशन। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब जो विंड स्पीड को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो मॉइस्चर है वो एयर कैरी करके, जो जैसे कि कपड़ों का ही एग्जांपल लेते हैं, कपड़ों को सूखने डाला तो जब एयर लगेगी कपड़ों के ऊपर तो मॉइस्चर को ले जाएगी अपने साथ, जिससे कपड़े जल्दी सूखेंगे और इवेपोरेशन जल्दी होगी, क्योंकि जैसे ही पानी निकलेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर थे। अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ तो सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवेपोरेशन, टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज इवेपोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर डिफरेंस। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, मतलब कि वो सरफेस के ऊपर होता है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन जो है हर जगह पे मतलब कि हर जगह पे हो सकती है, बट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे बिलो होना चाहिए उसका टेम्परेचर। इट टेक्स प्लेस एट अ डेफिनाइट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइलिंग के लिए हमको एक डेफिनाइट टेम्परेचर चाहिए होता है। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक टॉपिक है इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट, मैं उसके बारे में आप सबको बता देता हूँ। जब भी कहीं पे वाटर है और जब वो वाटर हीट की मदद से इवेपोरेट होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट करेगा, मतलब कि जिस जगह पे वो वाटर था वो पूरी जगह कूल हो जाएगी, जो वाटर है वो हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ पे पूरी जगह पे कूलिंग फैल जाएगी। तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, बिकॉज जो डेजर्ट कूलर होता है उसके साइड पे ग्रास होती है और उसके अंदर वाटर होता है, तो वाटर जब पंप होकर ग्रास के ऊपर जाता है और एक हॉट और ड्राई डे पे ह्यूमिडिटी भी नहीं होती और साथ में जो गर्मी होती है उससे वो वाटर इवेपोरेट होता है। और जो मैंने अभी फिनोमिना समझाया है कि इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट, उससे जो डेजर्ट कूलर है वो कूल बेटर कर देता है हॉट ड्राई डे पे। वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। अर्दन पॉट मतलब कि मटका, जो मटके के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर जो वाटर होता है वो स्टोर हो जाता है। तो जब वाटर अर्दन पॉट के ऊपर जब हीट आती है तो जो वो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है और जो अंदर का वाटर है वो ठंडा हो जाता है। Why do your palm feel cold when we put some एसन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? जब भी हम अपनी स्किन के ऊपर या पाम के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि पेट्रोल पे या परफ्यूम या कोई भी एसेंस डालते हैं तो हमको ठंडा ठंडा फील होता है वहाँ पे। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो है वो हमारी स्किन से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाए, एंड एज इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट वी फील कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम रैदर देन अ कप? ऐसा इसलिए है, जैसे कि अभी एक टॉपिक था कि जो इवेपोरेशन है वो किससे ज़्यादा होती है, तो उस टॉपिक के अंदर जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, और जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर को, मतलब कि जो हीट है उसको लेके इवेपोरेट हो जाएगी। तो जैसे ही अगर हम किसी सॉसर के अंदर मिल्क को डालें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है हॉट टी या मिल्क को फास्टर जो सिप कर पाते हैं कप से ज़्यादा एक सॉसर के अंदर, क्योंकि कप के अंदर जो सरफेस एरिया है वो कम है और सॉसर के अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे इवेपोरेशन बढ़ जाती है तो हीट कम हो जाती है। वट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वियर इन समर? समर के अंदर हमको कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिससे जो है एयर मतलब कि विंड जो होती है आर पार हो जाती है, तो उससे इवेपोरेशन बढ़ जाती है। जैसे कि हमारी जो टी शर्ट है वो स्वेट से भर गई तो फिर उसके बाद जब विंड आएगी तो उसके साथ इवेपोरेट हो जाएगा हमारा स्वेट और वी विल फील कोल्ड इन समर्स।